जय माँ भवानी, जय माता रानी सभी मित्रों को। दोस्तों, आज थोड़ी सी पितरों की साधना बता रहा हूँ आप लोगों को और थोड़े से प्रयोग बता रहा हूँ जिससे कि किसकी कुंडली में बड़े से बड़ा खतरनाक से खतरनाक जो पितर दोष होता है वो भी सही हो जाएगा इससे। और कुछ तो आजमाए हुए हैं और कुछ प्राचीन हैं जो गुरु लोगों द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो आप इस हिसाब से पितरों के लिए शांति कर सकते हैं। देखिए मित्रों, पितरों के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा कि पितर दोष में दो तरह के दोष आते हैं, कर्म आते हैं जो कि शायद लोगों को मालूम नहीं होते। एक पितरों का दोष तब भी बन जाता है जो पितरों की तरफ से हुआ कर्म होता है ना, यानी कि आपके पूर्वजों ने जो गलत कर्म कर दिए होते हैं, जो ऐसे कर्म कर दिए होते हैं जिसने किसी की आत्मा को दुखाया होता है, तो वो कर्म एक तरह से प्रारब्ध बन करके, यानी कि पूर्व में किए हुए दुष्कर्म प्रारब्ध बन करके आपको परेशान करते हैं। फिर कहते हैं ना कि माँ बाप के किए हुए खराब कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है। ऐसे पूर्वजों के किए हुए कर्मों का, जो कि खराब या अच्छे या बुरे जैसे भी हों, उनके जो मतलब बच्चे होते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, उनको भोगना पड़ता है। वो कैसे भोगना पड़ता है बताता हूँ। समझ लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। किसी व्यक्ति ने खून कर दिया है तो उसके बारे में, उसके बेटे के बारे में यही कहा जाएगा खूनी का बेटा है, और उसके बेटे के लिए कहा जाएगा अरे इसके दादा तो खूनी थे, बहुत मर्डरी थे, इन्होंने ऐसे ऐसे मार दिए थे लोगों को। तो ये मित्रों इस तरह से ही होता है कि वो कर्म तो हो गया ना, कर्म एक कलंक बन के लग गया। तो इसी तरह से कर्म पीछे छोड़ते नहीं हैं। तो ये व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का, ये भोगने ही पड़ते हैं। वो लांछन लोगों को उन्होंने ऐसा किया है तो वो सुनना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वो भोगना भी पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छे कर्म करते हुए अपने शान शौकत बनाई, तो उसके पूर्वज, उसकी पीढ़ियाँ भी उसका लाभ लेती हैं। मतलब पूर्वज किए गए कर्मों का लाभ पीढ़ियाँ भी लेती हैं कि उन्होंने अपने आलीशान ज़मीनें खरीद ली, पैसे बना लिए, खूब सोना वोना खरीद लिया घर में। तो उनके जो आने वाली आगे की पीढ़ियाँ होती हैं, उनके बेटे पोते पड़पोते, वो भी कहती हैं कि अरे हमारे दादा ने तो या हमारे पुराने फलाने ने तो बड़ा ज़्यादा अकूत संपत्ति जमा की थी और हम उसको अभी तक भोग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं मित्रों, ये मानने वाली बात होती है। कई जगह तो मैंने देखा इस विषय में लोगों को ज़्यादा खास श्रद्धा नहीं होती है। इस मामले में सबसे गड़बड़ मैंने गुजरात में देखी। गुजरात राज्य में इस मामले में सबसे ज़्यादा गड़बड़ देखी मैंने। वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने ख़ानदान के लोगों को बुला करके ही उन्हीं को वो पितर में भोज वगैरह वो करा देते हैं अपने घर के, जबकि ये मान्य नहीं होता है। कभी भी पितृदोष के लिए, अगर शांति के लिए कुछ कराना हो तो अपने खून को अगर अपने सगे ज़्यादा पास के नज़दीकी रिश्तेदारी में खिलाएंगे तो वो कभी भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। वो तो आपके एक तरह से सिंपल भोजन हो गया। वो पूर्व पितरों को नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वो आपके गोत्र के बाहर से ही खिलाया जाएगा तो ही वो मान्य होता है। पर लोग बाग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, कोई सोचते हैं कि अरे घर के कोई बुला के खिला तो बढ़िया रहेगा। वो अपने घर में सबको खिला देते हैं। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर दोष जी बहुत ज़्यादा देखा मैंने। संतान का दोष वहाँ बहुत ज़्यादा है गुजरात की तरफ, वो इसीलिए संतान का दोष है। और अगर संतान भी हो रही है तो आड़ी टेढ़ी हो रही है। ज़्यादातर घरों में कोई ना कोई संतान बिगड़ी हुई या ख़राब निकलती है। उस जगह मैंने ये चेक किया तो ये मेरे अनुभव सिद्ध वो है, क्योंकि मैं काफ़ी समय सब जगह मैंने बताया। तो सबसे ज़्यादा दोष दूसरे नंबर पे आया राजस्थान, क्योंकि वहाँ बच्चियों की ज़्यादातर, एक समय ऐसा था जब मार दिया जाता, हत्या कर दी जाती थी बच्चियों की, लड़कों को ही रखा जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये दोष बहुत ज़्यादा देखा घरों में। विपन्नता, संतान का बिगड़ जाना, बेकार संतान होना, अपराधी वृत्ति की संतान होना, ये वहाँ पे ज़्यादातर देखा गया। कुंडलियाँ भी मेरे पास वहाँ से हज़ारों आईं, तो कुंडलियों में भी ये चीज़ें आईं और वो वैसे मैटर निकले भी।
अब मित्रों, पितृदोष से मुक्ति के लिए एक तगड़ी साधना। आपको शायद एक तथ्य मालूम नहीं होगा। एक मंत्र तो है ओम पितृदेवाय नमः, ठीक है। एक है मंत्र ओम पितृदेवाय भ्यो नमः, और एक मंत्र है ओम विष्णुवे नमः, भगवान विष्णु का। और एक है गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र, मूल गायत्री। ये चारों मंत्र पितृदोष में गोली की तरह काम करते हैं, बिल्कुल गोली की तरह कार्य करते हैं ये मंत्र। इन मंत्रों में से आप कोई भी ले सकते हैं, और इसमें सबसे उत्तम रहेगा विष्णु भगवान का मंत्र लेना, ओम विष्णुवे नमः। कोई व्यक्ति किसी भी जात बिरादरी किसी का भी हो, वो इस मंत्र से उसका दोष, पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं। पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं? घर में हमेशा कलह रहना, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना, मतलब किसी को किसी का चेहरा पसंद नहीं आता है। घर के सब सदस्य आमने सामने आ जाते हैं तो लड़ने की स्थिति हो जाती है। बस एक दूसरे का चेहरा सामने आया सबका, और आपस में हमने कोई ना कोई छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू हो गई, भयंकर रूप धारण कर लेगी, और ये आए दिन का मैटर होगा। पितृदोष का एक लक्षण। पितृदोष का दूसरा लक्षण, गिलास घर में पानी का या दूध का गिलास बार बार गिरता हो। ये लक्षण किसी को भी नहीं मालूम होते। मैं तो कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ इसमें से जो किसी को भी मालूम नहीं होते, लेकिन ये पक्के पितृदोष के लक्षण होते हैं। तीसरे, सपने में जल में डूबते हुए देखना, जल देखना, या ऊंचाई से गिर जाना, या कोई बुजुर्ग सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग बार बार दिखना, ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। सपने में चांदनी रात देखना, लेकिन चांदनी रात में कोई नुकसान की घटना देखना, और ये सपना कई बार आना, चांदनी रात देखना और चांदनी रात में नुकसान की घटना देखना, अपना नुकसान हो रहा है या कोई दुर्घटना हो रही है वो देखना चांदनी रात में, पितृदोष का बड़ा लक्षण। सपने में कोई आकर के बार बार खाना मांगना और आप उसको बार बार भगा देते हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। अगर ऐसा सपना आए तो ब्राह्मण भोजन तुरंत कराइए, क्योंकि कोई आत्मा अतृप्त है। पितृदोष में कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पितृदोष जिसको चल रहा हो या महसूस हो रहा हो, तो अपने दिमाग को शांत रखें, हर चीज़ को बहुत सोच विचार करके बोलें, कार्य करने से पहले 100 बार सोचें। गणेश जी का प्रसाद लगा करके, पितृ देवताओं का ध्यान करके, अपने कुल देवताओं का, तब कार्य को शुरू करें। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना है। दक्षिण दिशा की तरफ दीवार पर पितरों की मूर्ति, मतलब तस्वीर वगैरह जो भी है आपको लगानी है वो लगाएं, लेकिन वो कभी भी गुस्से वाली, तामसी उसमें मुद्रा में ना हो, वो परिवार के संग या के हंसते हुए की हो तो अति उत्तम रहता है। कई लोगों को मैंने देखा है इधर उधर की उसमें लगा देते हैं, ओहो कितनी बड़ी चमगादड़, क्या बात है यार, गिद्ध जितनी बड़ी चमगादड़, ओह गजब। तो मित्रों, आपको मालूम है हमारा जो मर्था सिटी है, इसमें आबादी केवल सिटी के अंदर ही, बाकी तो सब बाहर पेड़ पौधे जंगल, और जिसमें कि कई तरफ पल्ली पार साइड, जमुना पार साइड, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूरी है, बिल्कुल घना गच्छ हरियाली वाले जगह पे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। मानो रात में गीदड़ और सियार भी बोलते हैं। किसी दिन आपको ले चलूँगा, वहाँ पर भी दिखाऊँगा वीडियोग्राफी करके। उधर पल्ली पार पर जो जंगलों में पेड़ हैं ना, उन्हीं पर ऐसे बड़े बड़े चमगादड़ रहते हैं। अब तो पेड़ कम होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो वो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत है वहाँ घने जंगल। जो अमावस्या आती है उस दिन मित्रों, आप सबको पितृ शांति के लिए, पितरों की खुशी के लिए मीठी चीज़ें जैसे रेवड़ी हुई, खोए की मिठाई हुई, रसगुल्ले हुए, खीर हुई, इस तरह की सफ़ेद वस्तुएं दान करना चाहिए। दूध हुआ मीठा,
तो इससे पितरों की प्रसन्नता मिलती है। और अमावस्या के दिन तो खास करें, ये तो बहुत ही आनंद रहेगा। साल पूरा समय आपको कभी नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी पितरों की तरफ से। जो मैंने मंत्र बताया आप लोगों को पितरों के लिए, ठीक है ना, उन मंत्रों में जो आपका मुख रहेगा पूरब दिशा की तरफ रहेगा, आसन पीला, गुलाबी, सफ़ेद भी ले सकते हैं, लेकिन रंग बिरंगा सफ़ेद, केवल सफ़ेद नहीं। ये आसन आप ले सकते हैं। और इस मंत्र को कम से कम 11 माला तो आपको करना ही है। और पूरे पितृपक्ष में कल पूर्णिमा से शुरू हो रहे हैं, कल पूर्णिमा का श्राद्ध है, उसके बाद फिर एकम से शुरू होगा, है ना, पड़वा, दौस, तीज, इस तरह से। तो 17 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगे साथ। लास्ट श्राद्ध 17 तारीख को अमावस्या का है, यानी कि जिस दिन पितर विदा हो जाते हैं। तो पूरे 15-16 दिनों तक आप कर सकते हैं पितरों का। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत उत्तम मंत्र है, चमत्कारी। और करते भी हैं लोग इसको। पितरों के लिए बहुत से लोग प्याऊ लगवाते हैं, धर्मशालाओं में कुछ अंशदान देते हैं, पैसे दान देते हैं कि हमारे नाम से, इसमें कुछ पितरों के नाम से हमारे कुछ कर देना, इस तरह से करते हैं। मगर कुछ लोग तो उसमें क्या नाम है, जो होते स्थान बनवाते हैं पितरों का, विद्यालय वगैरह, धर्मशाला बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, सेवा संस्थान बनवाते हैं। पितरों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो पिंडदान करवाना चाहिए, पितरों को तुरंत शांति मिलती है इससे। और गया जी में जाकर के करवाएं तो बहुत जल्दी, कैसा भी शरण हो, गया जी में पिंडदान करने से पितृ शरण होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और अमावस्या के दिन जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों को कराना चाहिए भोजन, जितनी सामर्थ्य हो आपकी। 1, 5, 11 इस तरह से, 3 साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना मित्रों। 1, 5, 11 इस तरह से ब्राह्मण बैठते हैं। 2, अगर आपके घर में कोई दो लोगों की तिथि है तो आप 2 भी कर सकते हैं। 3 की तिथि है किसी दिन तो 3 व्यक्ति का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो नियम करवाने के हैं वो यही है। जो पितृदोष वाले होते हैं वो अक्सर जीवन में संघर्षों में, कठिनाइयों में निकाल देते हैं। क्योंकि बाहर के देवताओं की पूजा पाठ तब काम आती है जब घर के देवता खुश रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर के देवताओं की पूजा तभी आपको लगेगी या मिलेगी जब घर पितृ लोग आपके प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा वो पूजा घर तक मिल ही नहीं पाएगी आप लोगों को, ना ही देवता अंदर आएंगे। तो पितरों को मनाना यूँ भी ज़रूरी होता है। जितने भी कर्म होते हैं, शांति कर्म, सब में पितरों का अंश होता है, मतलब उनको दिया जाता है अंशदान, कुछ न कुछ उनके नाम से किया जाता है। जितने भी बड़े कर्म होते हैं, शादी विवाह मुंडन, ये सब, इस सब में पितरों का किया जाता है। इसमें भूल चूक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। चलिए मित्रों, छोटा करते करते 14-15 मिनट का वीडियो हो गया। जय माता रानी, जय माँ भवानी।